छठ पूजा के महापर्व पर उत्तर भारतीयों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर समृद्धि की कामना की। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के ठीक छठवें दिन सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शुरू होती है। इस पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उत्तर भारत में मनाए जाने वाले इस पर्व का मुख्य केंद्र बिहार रहा है, लेकिन समय के साथ साथ यह पर्व केवल पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इस महापर्व को मनाया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और इसे धूमधाम से मनाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई, सूर्य षष्ठी पूजा छठ, छठ माई पूजा, डाला छठ आदि कई नामों से जाना जाता है। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पहले तन और मन दोनों साफ होने चाहिए। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी खाने का विशेष महत्व है। व्रत के दूसरे दिन नहाय खाए के बाद खरना होता है। हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन छठ पूजा के दौरान डूबते हुए सूर्य की पूजा भी की जाती है। व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम में पूजा की तैयारी करते हैं। नदी या तालाब में व्रती खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अगले दिन की पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। आज वडोदरा शहर में भी जगह जगह छठ पूजा के मौके पर उत्तर भारतीय समाज के विभिन्न मंडलों द्वारा पूजा का पारंपरिक रूप से आयोजन किया गया। वासद निकट महिसागर नदी के तट पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने एकत्रित होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए शक्ति के देवता सूर्य भगवान से शक्ति की कामना की। आज छठ पूजा का तीसरा दिन मनाया जा रहा है, जो कि बिहार और यूपी वाले लोग मनाते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन आज डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और ये पर्व खास करके लोग अपने बच्चे को, अपने बेटे बहू जो परिवार होता है उनका, उनकी फैमिली के लिए सब किया जाता है। अपने पति के लिए, अपने पूरे परिवार के सुख शांति के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, जो गंगा नदी में या कोई जो भी नदी होती है नज़दीक में, उस नदी में किया जाता है। आज छठ का तीसरा दिन है और क्या बोलते हैं, काफ़ी धूमधाम से सबको अपने बच्चों लोग के लिए और घर में सुख शांति के लिए पर्व मनाया जाता है। और बहुत ही 3 दिन निर्जला व्रत रहता है जो सब करते हैं औरत लोग। ये एक महापर्व है और ये 3 दिनों में पूरा होता है। पहले दिन छोटी वाली छठ, जिस दिन सुबह से उपवास रख के निराजल, शाम के टाइम रोटी और रसियाव बना के हम खाते हैं। फिर अगले दिन बड़ी वाली छठ, जिसमें हम पूरे दिन निराजल रहते हैं। शाम यहाँ घाट पे आते हैं, पूजा करते हैं। फिर हम थोड़ी देर के लिए पानी में खड़े होते हैं, फिर घर चले जाते हैं। अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य करके फिर हम तोड़ते हैं ये व्रत। ये पुत्र प्राप्ति और घर पे सब सुख शांति हो, समृद्धि हो, मतलब जितने भी हमारे अपने हैं जहाँ भी हैं सब सुखी रहें। जिसको भी माता जी की जरूरत है उनकी वो सहायता करें, यही सब। छठ महापूजा के पावन पर्व का आज सायं अर्घ का समय है। 72 घंटे तक चलने वाला छठ पूजा कल सुबह प्रातः अर्घ के साथ संपन्न हो जाएगा। हिंदी विकास मंच महिसागर नदी के किनारे गत 20 वर्षों से आयोजन कर रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 50,000 से ऊपर श्रद्धालु एकत्र होते हैं। इसके कारण से इस बार दूसरा भी घाट यहाँ पर रबारी समाज मंदिर के नीचे एक दूसरा भी घाट तैयार हुआ है। वहाँ पर भी छठवर्ती काफ़ी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो छठवर्ती पूजा के लिए आते हैं, शहर के हैं, जो नज़दीक के हैं, जिनके पास अपना व्हीकल है वो रिटर्न चले जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर रुकते हैं, उनके छठवर्तियों के साथ रुकने वाले लोगों की भी संख्या तादाद काफ़ी है। हम इस साल और हर साल ही लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों को खाने की व्यवस्था हम यहाँ पर करते हैं। छठ पूजा महापर्व हर साल मनाते हैं और
हमारे यूपी बिहार में एक शादी जैसा इसका पर्व मनाया जाता है महापर्व पर, और ये बहुत ही ऐतिहासिक संस्कृति हमारी पर्व है, महापर्व छठ है। और लोगों की इतनी बड़ी आस्था होती है, वो आस्था में सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारी बहनें भाइयों सभी मिलजुल कर एक कार्यक्रम में काम करते हैं और सभी के मनोकामना के लिए, उनकी सफलता के लिए पूजा करते हैं। शहर के हरणी तालाब पर महाछठ मंडल वडोदरा द्वारा छठ पूजा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने पारंपरिक रूप से गीत गाते हुए छठ मैया को रिझाने की कोशिश की। गोरवा के कोरडिया तालाब में भी उत्तर भारतीय समाज द्वारा व्रतधारी महिलाओं द्वारा डूबते सूरज को जल अर्पण कर पारंपरिक रूप से छठ पूजा की गई। छठ पूजा हमारे पुराने जमाने से करते आ रहे हैं। महाभारत में द्रौपदी ने किया था, वो सब राजपाट उनको मिला। पांडव ने वो किया, और उसके बाद से सीता जी ने किया था, जब वन में गई थी तो ये व्रत उन्होंने किया था। कुंती ने किया था, कर्ण को पाया। सूर्य व्रत मानते हैं हम। जो व्रत है कितने घंटे का होता है और किस तरह से? ये व्रत हमारा 4 दिन चलता है। गोरिया तालाब पे पिछले 25 से 30 साल से छठ पूजा का आयोजन होता है हिंदीवासी समाज के द्वारा। और यहाँ पे इस बार तालाब के अंदर पानी कुछ ज़्यादा होने के कारण अंदर पूरा इसका फोल्डिंग के द्वारा, पाइपों के द्वारा पूरा एक पूल टाइप बना करके इस पूजा का आयोजन किया गया है। लेकिन पूरा कॉरपोरेशन का भी सहयोग हमको मिला है और पूरा फायर ब्रिगेड कॉरपोरेशन की तरफ से पूरा व्यवस्था कर दी गई है, ताकि 15-20 फुट पानी होने के कारण किसी को जान हानि की तकलीफ ना हो। और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अभी फिर से सबको एक बार देता हूँ।